टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आईसीपी के बारे में। आईसीपी क्या होती है, आईसीपी से रिलेटेड क्या क्वेरी होती है। आईसीपी की जो क्वेरी लगती है वो कैशलेस और रिम्बर्समेंट दोनों क्लेम के अंदर लगती है। आईसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, आईसीपी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें इंश्योरेंस कंपनी के पास भेजने होते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल में मैं बताने वाला हूँ इस क्वेरी का आंसर हम कैसे कर सकते हैं और क्या क्या पेपर इसके साथ लगेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कैशलेस क्लेम और रिम्बर्समेंट क्लेम के अंदर एक आईसीपी की क्वेरी लगती है। आईसीपी क्या होता है, इंडोर केस पेपर। जब भी हम अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए किसी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं तो हॉस्पिटल की जो टीम होती है, नर्सिंग टीम होती है या डॉक्टर्स होते हैं, वो एक ट्रीटमेंट से रिलेटेड एक फ़ाइल बनाते हैं। उसमें सारा ट्रीटमेंट का रिकॉर्ड होता है। उस फाइल के अंदर ट्रीटमेंट से रिलेटेड पूरा रिकॉर्ड होता है। प्रिस्क्रिप्शन लगी होती है, लैब टेस्ट की रिपोर्ट्स की एंट्री होती है, उसके अंदर क्या डायग्नोज बना है वो सारा कुछ लिखा होता है। शुरुआत से लेके जो भी चीज़ें लास्ट तक वो ट्रीटमेंट देते हैं, वो सारी दवाइयों से लेके सारी रिपोर्ट से लेके हर चीज़ की एंट्री उस फाइल के अंदर करते हैं। उसी को इंश्योरेंस कंपनी आईसीपी बोलती है, इंडोर केस पेपर। आईसीपी की क्वेरी कैशलेस क्लेम में तो लगती ही लगती है, लेकिन रिम्बर्समेंट क्लेम के अंदर ज़्यादा लगती है। उसमें क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी आईसीपी मांगती है, इंडोर केस पेपर मांगती है। कैशलेस के अंदर मांगती है तो हॉस्पिटल के अंदर एक टीपीए टीम होती है, वो उनके पास स्कैन करके वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देती है। उसके अंदर वो पूरी फाइल स्कैन करके भेजनी होती है, जो जो वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जो जो दवाइयाँ उन्होंने दी हैं या जो भी ट्रीटमेंट से रिलेटेड रिपोर्ट है, वो सब कुछ स्कैन करके इंश्योरेंस कंपनी के पास टीपीए की टीम प्रोवाइड करती है। वो उनका काम होता है। अगर आपके पास मेल या मैसेज आते हैं तो आप लोग भी टीपीए टीम से मिल सकते हो, जाके उनको बोल सकते हो कि इंश्योरेंस कंपनी ने हमसे हमारे ट्रीटमेंट से रिलेटेड आईसीपी मांगी है, इंडोर केस पेपर मांगे, वो प्लीज़ प्रोवाइड कराइए। तो वो टीपीए की जो टीम होती है वो आगे डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड कर देती है और आपको कैशलेस अप्रूवल मिल जाता है। लेकिन रिम्बर्समेंट के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती है। जब वो रिम्बर्समेंट के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, रिम्बर्समेंट क्लेम के फॉर्म के साथ में जो बिल होते हैं, जो रिपोर्ट्स होती हैं, सारा कुछ भेजने के बाद इंश्योरेंस कंपनी मोस्टली केसों में आईसीपी मांगती है, जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती। उन लोगों की हेल्प करने के लिए, उन लोगों को जागरूक करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए। इससे क्या होगा कि उन लोगों को बेनिफिट मिलेगा, उनको रिम्बर्समेंट क्लेम पास होने में दिक्कत नहीं आएगी। उसमें क्या होता है कि जब हम रिम्बर्समेंट फॉर्म के साथ में फाइनल बिल, हॉस्पिटल का डिस्चार्ज समरी, मेडिसिन के बिल, लैब टेस्ट के बिल, लैब की रिपोर्ट, सारा कुछ भेजने के बाद इंश्योरेंस कंपनी उसके बाद आईसीपी मांग लेती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कंपनी उन डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाई नहीं होती है, उनको केस समझ में नहीं आता है, तो वो उससे रिलेटेड या कंफर्मेशन के लिए हॉस्पिटल की आईसीपी मांग लेती है, इंडोर केस पेपर मांग लेते हैं। तो वो हमें कहाँ से मिलेंगे? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए इंडोर केस पेपर क्या होता है। वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इंडोर केस पेपर होता है आईसीपी। जो हम हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं तब हमारा ट्रीटमेंट होता है, उससे रिलेटेड एक फ़ाइल बनती है। वो फाइल की कॉपी हमें इंश्योरेंस कंपनी के पास भेजनी होती है। मोस्टली कंपनियाँ स्कैन कॉपी से ही काम चला लेती है। स्कैन कॉपी करके आप उनको पीडीएफ में डॉक्यूमेंट्स बना के और उनको मेल के थ्रू या उनके पोर्टल पे अपलोड कर सकते हो। तो वो कॉपी हमें हॉस्पिटल से मिलेगी। जब भी रिम्बर्समेंट क्लेम के अंदर आईसीपी मांगी जाती है, इंडोर केस पेपर मांगे जाते हैं, तो हमें हॉस्पिटल के अंदर जाना होता है और टीपीए की टीम से ही कांटेक्ट करना पड़ता है, या जो उनका मैनेजमेंट जो होता है वो आपको ये ट्रीटमेंट से रिलेटेड फाइल प्रोवाइड कर देंगे। उस फाइल को आप स्कैन करके इंश्योरेंस कंपनी के पास प्रोवाइड कर दोगे, जिसके बाद आप लोगों का रिम्बर्समेंट क्लेम पास हो जाएगा और आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद भी इंश्योरेंस कंपनी कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांग सकती है, तो वो टाइम टू टाइम आपको मेल और अपने मैसेज चेक करने हैं कि इंश्योरेंस कंपनी क्या मांग रही है और क्या हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उसका एक क्लेम नंबर जनरेट हो जाता है। आप खुद भी उसकी वेबसाइट पे जाके, इंश्योरेंस कंपनी या टीपीए की वेबसाइट पे जाके आप अपने क्लेम को ट्रैक कर सकते हो और अपडेट ले सकते हो कि इस क्लेम में आईसीपी से रिलेटेड क्वेरी तो नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आज मैंने आईसीपी के बारे में आपको डिटेल वीडियो बना के दिया है। आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी आईसीपी से रिलेटेड या हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी आपके मन
में सवाल हो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, या हमें आप व्हाट्सएप पे भी लिख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।